फुलफिल कर रहा है, जिससे हम बहुत जल्दी ऑन बोर्ड कर पा रहे हैं। और सक्सेसफुली जो लास्ट मैंने 2 सालों में हमने यूज किया, ऑलमोस्ट 80% से ऊपर मेरा कन्वर्जन रहा है। आप ये जो वर्चुअल प्लान प्रोजेक्ट है इसको कैसे यूज कर रहे हैं और इसके पहले कैसे आप प्रेजेंटेशन देते थे कस्टमर को और क्या दोनों में कोई फर्क नजर आया आपको? So first of all, good morning, sir, and thank you for meeting us today. So we are using this virtual plan tool from the last 2 year. तो जो पहले हमारा क्राइटेरिया था कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का, तो वी यूजुअली डू वन बेसिक ब्रीफ प्रेजेंटेशन और हम कोड सबमिट करते थे और प्रपोजल के लिए नेगोशिएट करते थे। बट नाउ वी आर यूजिंग दिस टूल, जो एक बेसिकली जो मैं बताऊं आपको मेरा फीडबैक है, तो हमारा जो ब्रिज है कस्टमर और मेरा अथॉरिटी बिल्डिंग का, ये वो फुलफिल कर रहा है, जिससे हम बहुत जल्दी ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं। और सक्सेसफुली जो लास्ट मैंने 2 सालों में हमने यूज किया, ऑलमोस्ट 80% से ऊपर मेरा कन्वर्जन रहा है। तो ये मेरा फीडबैक है। तो आप एक्सपोर्ट में भी इसको यूज करते हैं? लाइक आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाते हैं, लोकल यस। एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ पे लीड्स जैसे बहुत सारी आ जाती हैं। तो बट बाहर का जो बायर है उसको इंडिया आने की जरूरत पड़ रही है या वो वैसे ही कॉल पे आप इसको दिखाकर कन्वर्ट कर पाते हैं? तो जैसे आपने बताया सर, बहुत टाइम फिजिबल नहीं हो पाता कि एवरी टाइम कोई कस्टमर आ पाए फॉर द ऑडिट, तो हम ये यूज करते हैं जिससे वो हमारी फैसिलिटी चेक कर पाता है और हम पे जो ऑटोमेशन की मशीन्स है, तो वो कैसे बेनिफिट करेगी उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए उसके प्रोडक्शन में। तो इसके लिए हम ये वर्चुअल पॉइंट यूज करते हैं। तो आप इसके पहले कैसे करते थे? कोई कॉर्पोरेट वीडियो वगैरह यूज करते थे? इसके पहले हम एक प्रेजेंटेशन था सर हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन का, तो हम वो जनरली देते थे, तो उसका जो था वो बेसिकली देख नहीं पाता था बेसिकली हमारे प्लान में है क्या। तो ये जो वर्चुअल प्लान टूर है वो बेनिफिट करता है, तो अभी हम ये यूज कर रहे हैं। और ये आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी दिखाते हैं? हाँ, अभी जैसे जो मेरे कस्टमर पुराने हैं, जो आ नहीं पा रहे या फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम जनरली उनको भी दिखाते हैं और हम ये बेनिफिट हमें जो फीडबैक मिलता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हम ये भी पार्ट बना रहे हैं। सपोज वी ऑल्सो डू इन द पीटीएफटी और टेफ्लॉन, तो वो भी पूछते हैं कि भाई देखो ये भी पार्ट तो पास है, तो मुझे इसके सैंपल भेज, उसका भी कोड भेज। तो काफी पोर्टफोलियो हमारा बढ़ रहा है इसमें। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिखाने से भी आपको बेनिफिट होगा और नए वाले से भी वैसे भी। जी जी सर। जी। तो आपने कोई इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कभी जूम कॉल पे कोई ऑर्डर क्लोज किया? तो मोस्टली जो हमारे ऑर्डर क्लोजिंग होती है सर, ऑलमोस्ट 90% वो जूम कॉल पे ही होती है, क्योंकि आफ्टर द एग्जीबिशन एक मीटिंग होती है, तो मोस्टली कस्टमर आ नहीं पाते हैं, तो इनिशियली टेकिंग द ऑर्डर वो जूम क्लोजिंग होता है। बहुत लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी है कि वर्चुअल प्लांट प्रोजेक्ट का एक सोल्यूशन है, बट हम्म। लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉर्पोरेट वीडियो है और हमारा काम उसी से चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। और लोग अपने आप मतलब एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इस सोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट में करने में उनको बड़ा एक संकोच सा हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो जो मेरा मतलब सोचना है और फीडबैक है सर इसके ऊपर, तो सपोज जो मेजरली मेरा जो पोर्टफोलियो है केसरिया में, मैं एक्सपोर्ट देखता हूँ। तो जो हमारे कस्टमर्स है एग्जिस्टिंग और या कुछ न्यू कस्टमर्स है, तो सपोज कुछ न्यू सप्लायर कोई ढूंढ रहा है, तो अगर उसके लिए ऑडिट करने आने वाला है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट उसको 3 से 4 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, जो हर एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये जो हमारा बच्चों प्लान टूर है, ये हमें क्या बेनिफिट देता है, जो ये ब्रिज फुलफिल कर रहा है। सपोज एक सप्लायर है चाइना का, मेरे कस्टमर है सपोज यूरोप का, तो उसको इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है आज की डेट में फॉर द कंपेरिजन फॉर द चाइना, तो वो न्यू सप्लायर ढूंढता है। बट उसके लिए इतना बड़ा मार्केट बेस नहीं है, इनिशियली उसके सप्लायर्स नहीं है कि वो प्लान करता है अपना विजिट। तो एक ऐसा माध्यम है हमारे बच्चों प्लान टूर का जो बेनिफिट करता है, ये ब्रिज हम फुलफिल करता है, तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा है सर। क्या अब आप लाइव इमेजिन कर सकते हैं बिना इस आपके बिजनेस में अगर ये वर्चुअल प्लान टूर नहीं हो तो आपका सेल्स प्रोसेस कैसा रहेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया सर, जो हमारा था काम करने का तरीका 2 साल पहले, तो कोई भी एक नया कस्टमर जुड़ रहा है, उसको जोड़ते जोड़ते सर कम से कम 8 से 10 महीने लगते थे। अब अभी क्या हो रहा है, हमें कस्टमर की लीड मिलती है विद इन अराउंड मोस्टली हार्डली 3 मिनट्स, हम अपना फर्स्ट पीओ मिल जाता है। तो अच्छा। इतना हमें 6 महीने का ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम है वो बच जाता वाह! 6 महीने आप कस्टमर को जल्दी ऑनबोर्ड है, कर ऑन पा बोर्ड रहे कर हैं। पा रहे हैं। क्या कहीं न कहीं इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन क्योंकि उनका प्लांट तो नहीं देखा अभी तक और हमारा प्लांट देखा है, तो क्या एक तरीके से है कि हम कॉम्पिटिशन से हमें एक एज मिल जाती है? डेफिनेटली सर, एक हमें एज मिल जाती है, प्लस हमारे पे काफी ऐसे ऑटोमेशन मशीन है जो मोस्टली इंडिया में किसी के पास है नहीं, एज कंपेरिजन जो हमारी इंडस्ट्री है।
तो उसको पता ही नहीं होता कि भाई ऐसे सप्लायर भी है इंडिया के अंदर जो ये सब फैसिलिटी रखते हैं, जो आज की डेट में मोस्टली सब यूरोप या यूएस के पास है। तो एक उनको बहुत बड़ा एज मिलता है कि हाँ भाई सेम काइंड ऑफ रबर पार्ट वो जो प्रोक्योर कर रहे थे चाइना से, यूएस से, वो उनको इजिली अब इंडिया में फिजिबल मिल रहे हैं विद द वेरी कॉम्पिटेटिव एज ऑफ प्राइस। बेसिकली हमने मशीनों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो मशीन्स हमारे पास हैं। है तो वो दिखाने के बाद उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता आता है है। कि हाँ डिपेंडेंसी नहीं है सिर्फ मैन पावर के ऊपर, जो इंस्पेक्शन है 100% एक्यूरेट जा रहा है, जो भी पार्ट मिलेगा उन्हें वो सब डिफेक्ट फ्री मिलेगा।